नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के एपिसोड में। और देखिए आज के एपिसोड में क्या है खास रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। यह समस्या तब होती है जब शरीर में मौजूद लिगामेंट सूजकर मोटे हो जाते हैं। ये इतने कड़े हो जाते हैं कि हिलाने डुलाने में दिक्कत होती है। इससे कंधे में तेज दर्द होता है और इस हिस्से में फ्लूइड भी जमा हो जाता है। वैसे तो फ्रोजन शोल्डर एक नहीं बल्कि कई कारणों से होता है, जिसमें कंधे की सर्जरी या चोट लगना, बढ़ती उम्र आदि। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यह समस्या मोनोपोज के कारण अधिक होती है। इसका खतरा डायबिटीज, पार्किंसन, टीबी, स्ट्रोक आदि के मरीज में अधिक रहता है। इसके लक्षणों में कंधे को हिलाने डुलाने में दर्द, सूजन रहना, रात में तेज दर्द होना आदि हो सकते हैं। इससे बचने के लिए कम से कम आधा घंटे रोज व्यायाम करें, स्ट्रेस करें। इसमें विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है ताकि कोई गंभीर समस्या सामने ना आए। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपने जाना कि फ्रोजन शोल्डर नाम की भी कोई समस्या होती है, लेकिन वो क्या होती है, कैसे होती है, उसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी, हमारे दर्शकों को आज हमने फ्रोजन शोल्डर की एक रिपोर्ट दिखाई, उसके बारे में आपसे और जानकारी जरूर लेंगे ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि कैसे इस बीमारी से, इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। और जैसे कि वैद्य जी आप जानते हैं, हमारी आज की खास रिपोर्ट थी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो समस्या है ये एक्चुअली है क्या। फ्रोजन शोल्डर किस तरह की समस्या है, किस तरह की बीमारी है और कैसे पता चले कि फ्रोजन शोल्डर है। ऋचा जी, फ्रोजन शोल्डर जिसको कहते हैं कंधा जाम या अबबाहुक, इसका आयुर्वेदिक नाम है बीमारी का अबबाहुक। इसमें कंधा हमारा बहुत बुरी तरह से जाम हो जाता है। कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड और गर्दन से जो ऊपर की ओर हड्डी जाती है, जहाँ तीनों मिलते हैं एक सॉकेट के थ्रू, उसको कहते हैं कंधा। उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें घर्षण कम होने लगता है और जो ऊतक उसके चारों तरफ होते हैं टिश्यूज, उनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण हम हाथ हिलाने से या ऊपर करने से लाचार होने लगते हैं और हाथ ऊपर करने से हमारा कंधा बहुत बुरी तरह से दर्द करने लगता है। यह अधिकतर बीमारी खास तौर से महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है बनस्पत आदमियों के। होती दोनों में है लेकिन महिलाओं में ज़्यादा। जिन महिलाओं को थायराइड की दिक्कत हो, जिन पेशेंट के लिए कह सकता हूँ थायराइड की दिक्कत हो या डायबिटिक की दिक्कत हो, उनको यह बीमारी बहुत तेज़ी से सताती है। कई बार हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण हम बहुत ज़्यादा एक ही करवट सोते रहें या एक ही करवट हाथ रख करके बैठे रहें, तब ये बीमारी जो डायबिटिक हो या जिनको थायराइड की दिक्कत हो बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। ज़रूरी नहीं कि जिनको ये बीमारी हो उनको फ्रोजन शोल्डर ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि उनको नहीं होगा। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके लिए इतना कहूँगा, करतल ले प्रति उंगली, बाहु ऊपर आत, बात बलि का बालते, कर कार्य वह घात, बहु स्थान आत जादी पावे, सिरा हाथ की सब सकुचावे, इन लक्षण अब बाहुक जान, अब औषधि का लेख बखान। इसके बाद मैं इतना कहूँगा कि आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, उसमें से एक बीमारी ये फ्रोजन शोल्डर अबबाहुक या कंधा जाम भी है। बहुत से लोग इसको गठिया का रूप मानते हैं। यह गठिया नहीं है, यह गठिया से डिफर है। गठिया में हमारे सभी जॉइंट्स में दिक्कत होने लगती है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में सिर्फ कंधे में ही दिक्कत होती है। तो वैद्य जी, अभी हमने हमारे दर्शकों को बताया फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, क्या बीमारी है ये। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारा जो डेली का लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, उसका कितना रोल होता है इस बीमारी में, यानी कि हमें क्या इसमें भी ख्याल रखने की ज़रूरत है खान पान की। ऋचा जी, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने आज बीज डाला कल को पौधा बन जाए, प्रैक्टिकली होता नहीं। हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण बहुत सी बीमारियां थोड़ा समय लेने के बाद डेवलप होने लगती हैं और शुरुआत में हम उन लक्षणों को अवॉइड करते हैं, लेकिन जब वो भयंकर रूप धारण करने लगती हैं तब हमें पता लगता है कि दिक्कत बहुत बढ़ गई। बहुत से लोग छोटी मोटी बीमारियों में पेन किलर्स खा के गुजारा करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है।
हमको कारण देखना चाहिए कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। जंक फूड मैं इतना कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुँचाता है। जंक फूड में खटाई और टोटली मैदा है। मैंने एक बात कई बार कही कि हमको 4 चीज़ों से बचना चाहिए। जो पहले लोग मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे, अब लोग पतला पहनते हैं, पतला खाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। पहले कुछ बीमारियां थी जैसे डायबिटीज़ थी, बहुत कम देखने में को आती थी। वायु की खास तौर से गठिया बहुत कम लोगों को देखने आती थी, लेकिन अब ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो मैं 4 चीज़ों की बात कर रहा था, रिफाइंड नमक, जब से हमने सेंधा नमक छोड़ा, इस नमक के कारण हमारा बीपी बढ़ने लगा। रिफाइंड चीनी, जब से हमने गुड़ को छोड़ा, डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी। रिफाइंड आटा, जब से हम मैदे का प्रयोग करने लगे, मोटा आटा हम प्रयोग नहीं करते, तब से हमको पेट की समस्याएं ग्रसित करने लगी। और इसी प्रकार रिफाइंड तेल, जब से हमने सरसों का तेल या देसी घी को हमने छोड़ा, गाय के घी को छोड़ा, तब से हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह से बैठ रहा है। खास तौर से रिफाइंड लेने के बाद अब तो ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि आप अगर रिफाइंड तेल में वैसा तेल मिलाएं, सादे वाला, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वह भी पतला हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी जा कर के फ्लूइड को कम करते हैं। पहले घुटनों के अंदर देसी भाषा में जो लोग कहते हैं ग्रीस होती है, ग्रीस कम हो गई, वो ग्रीस कुछ नहीं, जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि रिफाइंड चीज़ों को हमको अपने घर में नहीं लाना चाहिए, हमको बचना चाहिए। और डायबिटीज़ इस बीमारी की मुख्य कारण है। हमको डायबिटीज़ के लिए नियमित तौर पे थोड़ा थोड़ा व्यायाम जरूर करना चाहिए। पैदल घूमना हो, फिजिकल एक्सरसाइज हुई, पीटी हुई, हम करते रहें। और यूरिया वाली चीज़ों से हमको बचना चाहिए। बहुत से लोग कभी मेले में जाएं तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि दूध दही के स्टॉल लगे होते हैं। तो आज के समय में नकली दूध बहुत ज़्यादा आता है, तो हमको ऐसी चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। और खटाई इस प्रकार की बीमारी में बहुत नुकसान करती है। खास तौर से सिरका, जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिरके आ रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमको इससे बचना चाहिए। वैसे इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, और भी कई सवाल हैं और भी कई जवाब हमें चाहिए आपसे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं अब आपके कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कैमरा के सामने आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। आपको भी दिखाते हैं जी। मेरा नाम मीनू है, मैं पंजाब अमृतसर में रहती हूँ। मेरे को इनिशियली पैरों में स्वेलिंग और जोड़ों में दर्द होना शुरू हुआ, जो कि पहले उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ये वैसे ही है, पैर लटके होने से स्वेलिंग है, पर वो ठीक नहीं हुई। वाटर रिटेंशन जैसी हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लास्ट करी। और उसके बाद फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आकर दवाई ली। उससे जो 1 महीने का बुखार था वो टूटा, जो कि एलोपैथी वाले उसे डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि ये 99.5 फीवर क्यों होता है रोज़ शाम को। वो 1 महीने की दवाई के बाद इस फीवर टूटा, फिर स्वेलिंग पैर से उतरी धीरे धीरे। और जो जॉइंट्स में इरेगुलर पेन होता था, कभी किसी जॉइंट में कभी किसी जॉइंट में, वो धीरे धीरे ठीक हुआ। और बैक में जो पेन होता था, वो एक दिन तो ये हालत हो गई थी कि घुटना ही लॉक हो गया था, वो उसमें चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी धीरे धीरे ठीक हुआ। अमृतसर से मीनू जी, और इनको स्वेलिंग आ जाती थी पैरों में और जोड़ों का बहुत ज़्यादा दर्द रहता था इनको। और परफेक्ट एक भारतीय नागरिक का एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने उसे बहुत हल्के में लिया और खुद से ही जो दवा इनको लगी सही वो इन्होंने ले ली, लेकिन वो बीमारी बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और फाइनली इनको आराम तब मिला जब वो आपके पास आए। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद ने इनको दिया? ऋचा जी, वात रोग 80 प्रकार के हैं और कोई सा भी वात रोग हो, खास तौर से आज के समय में अर्थराइटिस लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली बहुत ख़राब हो गई, बाहर का खाना। और मैंने ये देखा कि अब तो करवा चौथ पे जो महिलाएं पहले घर में अपना बनाती थी खाती थी, अब इसका खाना भी, भोजन भी बाहर से आने लगा। व्रत का खाना अब मैं देखता हूँ कि होटलों में भी ये चीज़ उपलब्ध होने लगी। तो होटलों के खाने में और घर के खाने में बहुत अंतर है। हमको अधिकतर कोशिश करनी चाहिए घर में ताज़ा और शुद्ध बना हुआ भोजन ही प्रयोग में लेना चाहिए, बाहर का खाना हमको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, इनको गठिया थी। गठिया के कई कारण हैं, कुछ आनुवांशिक भी हैं, जेनेटिक जिसको कह सकते हैं, कुछ हमारे लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा जो है आराम तलब हो जाए तब भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है।
और अक्सर केसेस में देखा गया जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है उनको ये बीमारी बहुत तेज़ी से सताती है। हमको कोष्ठ शुद्धि रखनी चाहिए, साथ ही साथ हमको कोष्ठ शुद्धि के साथ तले भुने भारी पदार्थ से बचना चाहिए। मैंने इनको शिलाजीत वटी, रामफल वटी और दशमूलघन इन तीनों की 2-2 गोली सेवन कराई। साथ में इनके पैरों में सूजन आने लगी थी, वाटर रिटेंशन होने लगा था। उसके लिए पुनर्नवा मंडूर और श्वेत परपटी महायोगराज गूगल के साथ मिलाकर दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। बॉडी के टॉक्सिन्स निकले, पानी इनके शरीर से पास आउट हुआ। और दही खटाई परहेज में मैंने इनको बताया, इन्होंने पूर्णतया परहेज करा। तला हुआ बहुत ना के बराबर लिया। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा कि इनको काफ़ी लाभ है आर्थराइटिस में, सूजन में और दर्द में। अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दर्शकों, आपसे बस यही कहना चाहूँगी, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा, किसी बीमारी से जुड़ा, आयुर्वेद से जुड़ा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो इन नंबर्स पे कॉल करें जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप डायरेक्ट वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए सारी डिटेल्स ठीक आपके सामने हैं स्क्रीन पर। आप हमें आज ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं डेली हेल्थ टिप्स जानने के लिए। हमारा ट्विटर हैंडल ठीक आपके सामने है। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करके हमसे संपर्क में रह सकते हैं, तो आज ही फॉलो करें। और अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स साइट की डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। इस साइट पर जाके आप औषधि ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।